नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जय नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जय श्री हरि जय जय श्री कृष्ण। ओम नमो नमः श्री रुक्मणी वल्लभ नमो नमः श्री हरिवल्लभा नमो नमः। जय जय शिव जय जय श्री हरिमन्नारायण भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्मने कल हमने श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा के 16 अध्याय पूर्ण किए थे। आज हम 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 17वें अध्याय में नारद जी कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा धृणवंता का क्या हुआ, सो मुझसे आप कहिए, जिसे सुनने से सभी पापों का नाश होता है। कल की कथा को हमने सुना था, अगर भूल गए होंगे तो थोड़ा स्मरण करते हैं। कल जब भी उनके पुत्र को कम आयु को आशीर्वाद देकर ऋषि जाते हैं, तभी शोक में आ जाते हैं उनके पिता शार्दुल, और उनकी माता फिर बताती हैं इस चराचर में कोई भी सदैव के लिए नहीं आता है। जिसका जन्म होता है उसका मरण पहले से लिख दिया जाता है। शिशु के जन्म से और उसकी मृत्यु पहले ही आ जाती है ब्रह्म के लिखने से। इसलिए जो हुआ या जो होगा वो अच्छा ही होगा। उसी कथा को आगे 17वें अध्याय में नारद जी पूछते हुए कि राजा धृणवंता का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए, जिससे सुनने से सभी पापों का नाश हो। सभी पापों का नाश हो गया। नारायण ने उनके पूछते हैं पूर्व जन्म के चरित्र को सुने आश्चर्ययुक्त तथा इच्छा रखने वाले राजा धृणवंता से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर भगवान हरि के चित्त में लगाकर उनका ध्यान करते। दीर्घ श्वास लेकर सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होगा यह मन में निश्चय कर पुष्प सविधा आदि उनके वन में लाया। इस प्रकार उन्होंने सुदेव शर्मा ने कितना समय बीत गया। समय के बाद सुविधा कुछ फल पुष्प आदि लेने वन को गए। वहाँ जाकर सुदेव शर्मा मन में हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उसी दिन उनके लड़का सुदेव अपने मित्रों के साथ बावली को लग गए। बावली में प्रवेश कर समस्त मित्रों के साथ जल यंत्रों में जल फेंकता हुआ वह बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी ऋतु में बार बार जल से खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रेम में मग्न सब बालकों खेलते कर अथाह जल में खड़ा हो गए। सुखदेव बालकों के साथ पीड़ित होकर मित्र वर्ग से भय भागने की इच्छा करने लगे, और भाग्य से प्रेरित वह अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा करने लगे। अथाह जल में गोता लगाए, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकालने की इच्छा करता सहसा अथाह जल में बालक मृत्यु को प्राप्त हो गए। जल से निकलते हुए उस बालक को न देखकर सब सम्यक मित्र बालक चकित हो गए। हाहाकार मच गया, बहुत जोर जोर से सब दौड़ने लगे। अत्यंत शोक में ग्रस्त उस बालक की माता गौतमी वहां जाकर सब बोले। बालक के अत्यंत अप्रिय वज्रपात जिस तरह वज्र से वार हो किसी पर, उसके समान वचन को उनकी माता को लगा। सुनकर
पुत्र प्रेम में वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से वसुदेव शर्मा आए और उनका पुत्र का मरण सुनकर बेटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली हो गए। जाकर मित्र मरे हुए पुत्र का आलिंगन करने लगे। मरे हुए शरीर को अपने गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार अपने बेटे का मुख का चुम्बन करने लगे। अपनी गोद में स्थित मरे हुए पितर को बार बार देखकर रोते हुए विलाप करते हुए गदगद अक्षरों से बोले। सुदेव शर्मा बोलने लगे, वदपुत्रं शुभं वाणी मम शोक विनाशिनीं शीतलं ललितां वत्सनन सोमोदमावह विहाय पितरो वृन्दो न त्वं गन्तुमिहार्हसि वत्साहते तेहमित्र विदाय हेतवे मुदाहत्योपाध्यायस्त्वमध्यापतेह पत्वे पूर्णमेन्तुष्ट हे पुत्र कथं सुत्वोऽसि साम्प्रमतम् त्वाविहाय न गच्छामि गृहे किमेन प्रयोजनम् शून्यार्णिमिवावैद्यत्वमृदे सदनं मम। शोक में आकर विलाप करते हुए सुदेव शर्मा बोलते हैं कि हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर शुभ वचन को बोलो। हे बालक, हे मेरे पुत्र, कुछ तो बोलो लाडले। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करने से के लिए कुछ तो बोल बड़ो पुत्र। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो, तुम्हें मैं आज्ञा नहीं दूंगा। हे वत्स, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है, जाओ अपने मित्रों के साथ पढ़ो पुत्र। ये क्यों आंखें बंद करके लेटे हुए हो? जाओ विद्यालय जाओ, जाओ गुरुकुल में तुम्हारे मित्र बुला रहे हैं वेद पाठ के पढ़ने के लिए, तुम्हारे अध्यापक बुला रहे हैं। हे पुत्र उठो, क्यों नहीं उठ रहे हो? तुमको छोड़कर घर को नहीं जाऊंगा। घर का मेरा काम क्या है? घर में काम पड़ा हुआ है। हे पुत्र जल्दी उठो, शून्य जंगल के समान हो गया है इस समय तुमको। फिर बोलते हैं कि वनेऽपि न गच्छामि गमने कि प्रयोजनं फलमूल प्रेतमतो चिन्याश्रितं ममाग्रत न मया चरितं गृहा ब्रह्मत्यापि नो कृता केन कर्म विपाकेन पुत्रो मेदिदं गत अहोधात किमेतात्वफलं लम्बत्वया महतं लोचनं मम दीनस्य वृद्ध्यास कृष्ण निर्दय निर्धनस्य धनबालदम्पत्यो वरवलदनं हरस्ते कथं लज्जा जायते न हि कुत्रचित् सर्वत्र सद्यस्त वै मयि निद्यागत कथमित्यज्ञात भावो मम भाग्यभवसाधो कुत्राह सोऽध्याः पुत्र प्रकृति सुन्दरं द्रक्ष्येतवानवकुच्छ पुत्र चारुसुलोचनं परयन्त्र श्रुतवारिसूत्रे धान्यवसुन्धरा गिरयोरजिन्तानि मुक्ता सारपयोनिधि तन देश प्रवशामि यत्र पुत्रमित्र लभेत यद्गान्तं तु समलाट्येदयन्ततामु मृत्यु सजेत। हे वत्स त्वं सकृत्य च श्रवणाय सुदया कुरुं विलप्यन्ति ते माता कुररीव गतपत्रा
ताम दृष्टा तुम कथम पौत्र दयानो प्रभृतव अननुज्ञापित पित्रो न कदापि भवान गत आवाम प्रोष्टा के दीर्घमाग्रतवाग्रनासी वेदाध्यन सवाणिकस्य श्रोष्यामि साम्प्रमत त्वामानुस्वतो वत्सकलवाक्य मनोहरम सतधा दीर्घतेनोग हास्य हृदयं मम मंधे सुगंध किल कौशलेन्द्र मम कान दस्सतो प्रयातये दधाधारनो सूत सूतापदद्यो दिण्डो मय सूतस्तु प्रलये दब्धन पृष्ठम् गोविंद विष्णु यदुनाथ नाथ श्री रुक्मणी प्राणपते मुरारे दीननानुकमनि भगवन् दयालो मा प्राहि पुत्र मलपात शिव। रोते हुए कहते हे प्रिय पुत्र मेरे सामने उठो, यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है, मैंने कोई निंदनीय काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की है, फिर किस कर्म से मेरा पुत्र मर गया। अहो भाग्य हे ब्रह्मा, ऐसी लेखनी क्यों लिखे हो। हे प्रभु, हे निर्दय, हे वृद्ध मेरे दीन नेत्र को लेकर मेरे निर्धन इस धन दोनों मेरे स्त्री पुरुष का क्या सहारा है। हरण करने को तुमको लज्जा नहीं आए मेरे पुत्र के प्राण लेते हुए। हे ब्रह्म, सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में मेरे निर्दनीय हो गए। आपको भक्तवत्सल सब कहते हैं, किंतु मेरे समय आते ही आपने मेरा भाग्य उल्टा क्यों कर दिया। मैं और मेरी पत्नी वृद्ध हो गए हैं, कुछ नहीं हमारे पास। एक पुत्र था, उसे भी आपने छीन लिया। मेघ जल को बरसता है, पृथ्वी धन धान्य पैदा करती है, पर्वत रत्न समुद्र मुक्ता सागर मणि को देते हैं, परंतु उस देश में नहीं देखता हूं जहां मरा हुआ पुत्र मिला हो। वृद्ध माता पिता को ऐसे पुत्र दे रहे हो। हे वत्स, तुम एक वीर, शीघ्र वचन सुनाओ। हे मेरे लाडले, कुछ तो बोलो, कुछ बोल पड़ो। तुम्हारी माता लज्जा चेल के समान अत्यंत विलाप कर रही है। अपनी माँ से बोलो बेटे, क्या तुम्हें दया नहीं आ रही अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ क्रीड़ा करते हुए। माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी नहीं कहीं नहीं गए, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हो। तुम्हें अब आज्ञा दे रहे, बोलो, उठो, जाओ वेद का पाठ करो। हे वत्स, आज तुम्हारे लिए मनोहर मधुर वचन का स्मरण हृदय के 100 टुकड़े कर दे रहा है। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, हमारा हृदय के टुकड़े हो रहे हैं। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं कि तुमने रामचंद्र जैसा पुत्र को उत्पन्न किया, जो तुम्हारी एक आज्ञा एक बात मानने के लिए जंगल चला गया, किंतु मेरा ये पुत्र नहीं उठ रहा है। क्या ये सच में मर गया है। हे भगवान, हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनंदन, हे नाथ, हे प्रभु, हे रुक्मणी वंदन, हे प्राणपति, हे मुरारी, हे दीन पर दया करने वाले दीन दयाल, हे महादेव, हे शंभु, हे त्रिपुरारी, हे समस्त देवताओं, हे देवाधिदेव महादेव। आगे बाबा लिखते हैं, देवाधिदेव अखिल लोकनाथ गोपाल गोपी शरण पाणे। कहते हे समस्त लोकों के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र गदा धारण करने वाले नारायण, हे वैकुंठ नरकासुर लोचन, हे नरकासुर का नाश करने वाले वैकुंठ में बैठने वाले विष्णु, हे पर्वतों पर आसन रमाए हुए उमापति महादेव। ये केवल कैसा छल है प्रभु। हे संसार रूप में समुद्र से पार कराने वाले जहाज के रूप में हे महाप्रभु, हे ब्रह्म आदि देवता, इंद्र आदि समस्त देवताओं, आपके चरण पीठ को प्रणाम करता हूँ। प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करो, हमारे समान सठ दूसरा कोई नहीं है इसके साथ। मैंने देव के पुत्र श्री कृष्ण के वचनों का उल्लंघन कर मैंने पुत्र दुराशा की,
कौन अभागा पुरुष भाष्य करने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है। इति श्री बृहद्नारदी पुराण पुरुषोत्तमने श्रीमन्नारायण संवादे पूर्ण पद 110 अध्याय पूर्ण पद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमो नारायणाय। आगे नारद जी बोले, हे तपोनिधि, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि ने राजा धृष्टा से क्या कहा, सो आप कहिए। नारायण ऋषि बताते हैं नारद जी को कि जब राजश्री धृष्टा आपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य हुआ, तब मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने पुनः पूछा। वाल्मीकि मुनि से उन्होंने पूछा, दृढ़वा बोले, हे ब्राह्मण, आपके नवीन जीवन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पाकर उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से 10 दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय होने वाले मेघ आया, पर्वतों को कांपने के समान तीक्ष्ण सर्पों का वायु बहने वाला, और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज़ 10 दिशाओं में तेज करती हुई इस प्रकार समान वृष्टि से जल मग्न पृथ्वी भर गई, परंतु शोक रूप अग्नि के ताप में संतप्त ब्राह्मण को कुछ नहीं जान पाया। न तो जलपान किया, न तो भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार विलाप करता रहा। उस ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्णचंद्र का परम प्रिय मास कहलाया, पुरुषोत्तम मास। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय हो, श्रीमन्नारायण भगवान की जय। सो ये वही मास था जिस मास में वह विलाप कर रहा था। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं, श्याम वर्ण वनमाला से विभूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हो गए। जगत के नाथ श्री हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह सब गायब हो गए, जो काले घनेरे बादल छा रहे थे सब दूर हो गए, बिजलियाँ जो कड़क रही थी सब दूर हो गई। ऐसे हरि को देखकर 10 दिशाओं में जो नाद हो रहे थे प्रलयकारी सब शांत हो गए। हरि भगवान के आने पर प्रकाट्य तेज हुआ, और ऐसे श्री कृष्ण भगवान नारायण को देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो कहने लगे, हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान सामने खड़े होकर, श्री कृष्ण भगवान हमारे रक्षक हो। ऐसे विचार करते हुए भगवान भी पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाले अत्यंत मधुर वाणी से बोलते हैं। श्री हरि ने कहा, भगवान बोल दें, भगवान बोलते हैं कि भो भो सुधेव धन्योऽसि भाग्यवान समप्रत भवान, त्वाद्वायं मणितो वा समर्थो भुवनत्रये, शृण्वत्स्य प्रावोच्यहेम यते भावानि तपोधन। भगवान विष्णु नारायण कृष्ण कहते हैं, हे वत्स भो सुधेव, तुम धन्य हो जो इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य का मैं वर्णन करने में त्रैलोक्य में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोनिधि, जो तुम्हारे होने वाला है तुम उसको हम कहेंगे, तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र हमने तुमको प्रदान किया था, इसके लिए तुमको पुत्र होने में सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजयत्न, प्रसन्न मन से मैंने तुम्हें यह पुत्र को दिया था, हमारे प्रसाद लेने से तुम्हारे पुत्र का सुख प्राप्त हुआ। हे द्विज, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, गंधर्व और मनुष्यों को मुनिराज रघु राजा कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन को धनु नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण दुख को प्राप्त करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धर्म मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप को हम सब प्रसन्न है, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो।
नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य वचन को सुनकर तपो धनुर नामक मुनि बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। उसके बाद ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर्मति देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु मर्यादा बधी हो। देवताओं ने कहा, कैसी मर्यादा चाहिए, कैसा वरदान चाहिए? उन्होंने कहा, इंद्र आदि देवता स्वर्ग। इससे उन मुनि ने कहा कि महान पर्वत जब तक रहे, जब तक उसकी आयु होवे, ऐसा पुत्र दो। इस प्रकार इंद्र आदि देवता अपने अपने लोक पर चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। उन मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें 10 वर्ष होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, हे मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इस तरह शिक्षा देने पर उस पुत्र ने मुनियों को अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल में उन्मत्त उन ब्राह्मणों का अपमान किया। इसी समय परम क्रोधी महर्षि नामक मुनि, महाक्रोधी महेश नामक मुनि आए। विधि ने शुभ फल देने वाले सालग्राम शिला का पूजन किया। उस समय उस बालक ने वहाँ जाकर सालग्राम की शिला जल्दी लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप को छोड़ दिया। बाद से क्रोध युक्त काल रुद्र के समान महर्षि मनु उस धनुर्मंदी को पुत्र को श्राप दिया, यह अभी मर जाए। परंतु उसे मृत हुए देखकर मन में मृत्यु के कारण ध्यान किया। देवताओं ने धनुष के पुत्र को नीतिदायु वाला बना दिया। इस तरह चिंता को देखकर महर्षि मुनि लंबी सांस ली और इसे कई कोटि महेश धनुष शर्मा अत्यंत दुख बार बार विलाप करता गया और बार बार अनेक प्रकार के विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र को देखकर दुखित हो अत्यंत पीड़ा को चिंता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कभी भी सुख को नहीं पा सकते, ये याद रखो। हे तपोधन, वरुण जी ने यह पुत्र दिया है, तुम उनके प्रशंसनिक पुत्रवान होगे। मैं अनघ, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य को इस पुत्र के चिरस्थायी किया। यह आपको सुख देने वाला है। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम में सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ तुम उत्तम सुख देवताओं के हर्ष, देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर पुनः आओगे। हे द्विज, तुम यहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़घंटा नाम से प्रसिद्धि तथा सेना सवारी से युक्त तुम 10,000 पर्यंत पृथ्वी पर राज का सुख भोगोगे। इंद्र के पद का अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होवेगा। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होवेगी। नित्य पति सेवा में तत्पर गुण सुंदरी नाम वाली राजनीति विशारदा को तुम 4 पुत्र होवेंगे और सुंदर मुखा वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ का संसार के सुखों को भोग कर इस पृथ्वी पर हमने सब कुछ किया, अब कुछ कर्तव्य नहीं है। इस तरह अज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दूरस्थ संसार के विषयों को खींचने हुए मन वाले तुम संसार रूपी समुद्र को पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र कुश पक्षी होकर उस वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक बार बार पढ़ता हुआ तुमको एक बोध कराएगा। सुख पंछी के वचन को सुनकर मन दुखित होवेगा तुम्हारा। बाद में संसार के विषयों को भूख छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मन होकर हे भूसेवर वाल्मीकि मुनि आकर तुम्हें ज्ञान कराएंगे। उनके वचन को सुनकर निस्संदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान का तुम पद की पाओगे। दोनों स्त्री पुरुष हो जाओगे, जो पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर ब्राह्मण बालक उठकर खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा देखकर अत्यंत आनंदित हो गए।
भगवान नारायण ने अपनी बातें कहीं, उनको सारी कथाएं उनके पूर्व जन्म की सुना दी। उनके बालक को पुनः जीवन दान से उठा दिया और उन्होंने अपने गले से लगा लिया। उस ब्राह्मण पुत्र को साथ देकर गरुड़ जी भी बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि गरुड़ जी ने ही आशीर्वाद दिया था उस पुत्र के लिए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर जगदीश्वर से बोला, हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्षण के कारण गदगद वचन से बोला, हे हरे, हे नारायण, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप करके उस समय मेरे को अपने वहाँ जाकर कठोर वचन कहा था। हे वत्स, हमसे अच्छी तरह देखा है, क्या उस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है? हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने के कारण क्या है, सो आप कहिए। इति श्री बृहद नारदी पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य श्री नारायण संवादे देवस्य पूजन पुत्र जीवनम नवम अध्याय पूर्ण पदबुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी जगदम्बिका मातु की जय। जय जय श्री हरि, जय जय श्रीमन्नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो